मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार का बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ है, इसलिए हर कोई बीजेपी में आना चाहता है। दिग्विजय सिंह अपने संगठन और पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं और भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। बता दें कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जबलपुर पहुंचे हैं। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर दिग्विजय सिंह का बयान उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान हमेशा से ही विवादित रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमें संदेश खाली जाने से वहां की पुलिस ने जबरदस्ती रोका था। बंगाल की पुलिस ने संदेश खाली हिंसा की घटना को झूठा बताया है। वहां की महिलाओं ने वीडियो कॉल पर हमें सारे हालात दिखाए। ममता बनर्जी के अपराध और पापों का घड़ा अब भर चुका है। कविता पाटीदार ने बताया कि पुलिस द्वारा सेंट्रल मिनिस्टर और भाजपा नेताओं को रोकने की रिपोर्ट राज्यपाल को दी गई है। पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां अन्य महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचारी करने वाले शाहजहां को ममता बनर्जी संरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय और सांसद कविता पाटीदार जबलपुर में लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेने पहुंचे हैं, जहां वे लोकसभा क्लस्टर की बैठक को संबोधित करेंगे। इस मीटिंग में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी शामिल होंगे। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कर्म पर विश्वास करती है। हम लोग नीचे बूथ पर काम करने वाले लोग हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास की गंगा बही है, मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, जनता का विश्वास भाजपा के साथ है, इसलिए हर कोई भाजपा का दामन थामेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के उन्नति के प्रति अगर कोई सोच रखता है तो ये अच्छी बात है। मतलब जब उनकी हार होती है तो वो ईवीएम मशीन पर दोष लगाते हैं। मुझे ये नहीं, जिन विधानसभा पे उनकी जीत हुई तो क्या उसमें भी ईवीएम मशीन की गड़बड़ी थी? ये मुझे लगता है इतने बड़े व्यक्ति ने इतनी छोटी सोच की बात नहीं कहनी चाहिए। अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती तो एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाती, तो कांग्रेस के खाते में भी सीट गई है ना। तो इस प्रकार के बयान देना या इस प्रकार की बातें करना बहुत ही छोटी सोच को प्रदर्शित करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बयानबाजी करने के बजाय मजबूती की ओर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। जब वो सत्ता में थी उन्होंने कोई इतना विकास नहीं किया जिसकी चर्चा आज हम कर सके। ये जीतू पटवारी जी के बयान तो आजकल क्या हमेशा से ही विवादित रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदिवासी समुदाय के सम्मान के लिए उन भाई बहनों की चिंता करना जितना भारतीय जनता पार्टी ने चिंता करी है, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी और ने की है। हम सब वो हमारे जितने भी हमारे सम्मानीय वरिष्ठ और दायित्वमान व्यक्ति हैं, उनके सम्मान की रक्षा के साथ जो समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सबको, उन शहीदों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे बिरसा मुंडा भगवान जी की मूर्ति स्थापना, उनके दिवस को मनाना, चाहे टंटिया मामा शहीद जी की जयंती को मनाना, उनकी स्मारक स्थल बनाना, ये सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोगों ने वहां जाकर देखा है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी महिलाओं पे इतना अत्याचार, हम संदेश खाली जाने के लिए हम लोग गए थे लेकिन हमें वहां पर फोर्सफुली रोक दिया गया। हमने बहुत निवेदन किया वहां, लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया। और वहां पर जो पुलिस उपस्थित थी उन्होंने हमें ये कहा कि हमें ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। हमने वहां से विक्टिम्स जितनी भी महिलाएं थी उनका हमारे पास वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने वीडियो पर बिल्कुल पुलिस के सामने ये बताया कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी अस्मिता को लूटा जा रहा है और पुलिस उसके पीछे जाकर उनको बीट रही है, मतलब पीट रही है। ये भी उसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ममता बनर्जी के खाते में जमा हो गई। वहां प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इतना अत्याचार वहां हो रहा है, ये बहुत अति हो गई। मुझे लगता है कि ममता जी की जो अपराधों की और वहां के अत्याचारों की जो है वो सीमा आपका भर चुकी है, गला भर चुका है, घड़ा भर चुका है। जबलपुर से टीम लोक मंगल।